मैं इस समय संगम के बीच में हूँ, तट पर नहीं, संगम के बीच में हूँ। गंगा यमुना जहाँ मिलती हैं, अभी कुछ मिनट पहले ही विमोचन का कार्यक्रम हुआ। नदी गंगा माता के बीच में एक छोटा सा टीला नुमा है, यहाँ पर इस समय हम लोग हैं। और मन में ऐसी एक इच्छा हुई कि कविता इसे कहें, क्या कहें मुझे तो नहीं पता। मैं तो अपनी जो भी रचनाएं लिखता हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि साहित्य की किसी विधा में आती भी हैं या नहीं। जो भी ईश्वर मुझसे लिखवा लेता है। लेकिन मन में एक इच्छा जागी कि जब यहाँ आया हूँ, विमोचन यहाँ हुआ है, तो किसी एक कविता का, अब कविता ही कहा जाएगा है या नहीं, जो सुनेंगे उन्हें समझ में आएगा, लेकिन उसका एक छोटा सा पाठ कर लूँ। तो जो लोग इस समय लाइव देख रहे हैं, सबसे पहले तो माता गंगा, माता यमुना, सरस्वती का दर्शन करें, तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करें। सौभाग्यशाली हूँ कि यहीं से पास में अयोध्या नगरी, जहाँ मेरा जन्म स्थान है, अमेठी, और थोड़ी ही दूर पर संगम भी है, तीर्थराज प्रयाग। हम सब यहाँ आए हैं मुंबई से। तो आप सबके सामने ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए एक कविता पाठ करूँगा। तो कविता का शीर्षक ही है काश 8वीं संतान लड़की होती। इसमें 52 कविताएं हैं, जिसमें से एक कविता है जिसका शीर्षक है काश 8वीं संतान लड़की होती, जो इस पुस्तक का भी शीर्षक है। सुनिएगा। गुड़ियों का पिटना कब बंद होगा? गुड़िया तब भी पिटती थी, गुड़िया अब भी पिटती है। कितनी बार पीटोगे, कब तक पीटोगे, कितने युगों तक? सिर्फ गुड़िया औरत होने के कारण कोई धर्मराज भी माँ को श्राप दे सकता है। कोई बेटा माँ रेणुका का वध कर सकता है। कोई छली गई अहिल्या को श्राप दे सकता है। कोई जगत जननी, जगत दुलारी, जनक दुलारी की अग्नि परीक्षा ले सकता है। इतना ही नहीं, वन गमन दे सकता है। तुलसी भी इस जग में ना आती, जलंधर के किए की सजा वृंदा ना पाती। कान्हा की मीरा को विष का प्याला दे सकता है। उत्तर भारत में त्योहार में भी गुड्डा नहीं, गुड़िया ही पिटती है। गुड़िया अंतरिक्ष में तो जा सकती है, पर आज भी कहीं कहीं जीन्स पहनने पर मारी जाती है। सामानों की तरह संतानों की संख्या पुरुष समाज तय करता है। देवकी का कंस मरा नहीं है, देवकी का कंस मरा नहीं है। अब भी भाई कंस बहन देवकी को प्रताड़ित करता है। काश वह कन्या ही कंस का वध करती, काश वह कन्या ही कंस का वध करती, जो गोकुल से आई थी। काश 8वीं संतान लड़की होती। आकाशवाणी भी यही होती तो आज कोख में ना मारी जाती। वह भी एक द्वारिका बसाती, पिता पति घर से ही नहीं, उसके घर से भी पहचानी जाती। फिर उसे कोई निकल जाने नहीं कहता। वह किसी के कारण ही नहीं, स्वयं से भी पहचानी जाती। हजारों लाखों में कोई कोई नहीं, हर गली मोहल्ले मीरा और पीवी सिंधु पाई जाती। सिर्फ ओलंपिक में ही नहीं, जीवन की हर रेस में भी मेडल ही मेडल पाती। गुड़िया सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं की होती। इस पुस्तक का प्रकाशन मुंबई हिंदी अकादमी मुंबई के द्वारा हुआ है, जिसमें प्रिय भाई राम कुमार जी की बहुत बड़ी भूमिका है। और यह पुस्तक पिछले 1.5 सालों से जो कोरोना पूरी दुनिया में रहा, अब कम हुआ है, उसमें जो 50-60 लाख लोगों की जान पूरी दुनिया में गई है, उन सब दिवंगत आत्माओं को समर्पित है यह पुस्तक। ईश्वर से हम इस संगम तट पर, इस कान्हा की नगरी, राम की नगरी में, इस जमुना की नगरी, इस जमुना नदी जो कान्हा की बाल लीला की साक्षी रही है, कान्हा इसी जमुना के आसपास रहे हैं, इसी गंगा के आसपास भगवान राम रहे हैं। हम आज यहाँ पर सब मिलकर प्रार्थना भी करते हैं। मुंबई में भी 1 महीना पहले ही विद्यालय शुरू हुआ है, आगे भी विद्यालय शुरू रहें,
सबके रोजी रोजगार फिर से शुरू हो जाएं, जिनकी नौकरियां चली गई हैं नौकरी मिल जाए, जिनकी तनख्वाहें कम हुई हैं उनकी तनख्वाहें फिर से मिलने लगे, जिनकी घर में जनहानि हुई वो तो अब क्षतिपूर्ति हो नहीं सकती, लेकिन ईश्वर उन परिवारों को फिर से शक्ति दे, फिर से ताकत दे कि फिर से वो उठ खड़े हों, आर्थिक रूप से फिर से वो सबल हों। हम लोग फिर से एक डर के माहौल से बाहर आ रहे हैं। गंगा जी की गोद में, यमुना जी की गोद में, तीर्थराज प्रयाग की गोद में, इस देवभूमि में, इस पवित्र भूमि में ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाला समय हम सब मानव के लिए, हम सब दुनिया में रह रहे इंसानों के लिए, हर प्राणी के लिए, खासकर भारतीयों के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, अमेठी के लोगों के लिए, कल्याण के लिए, विट्ठलवाड़ी के लिए, दुर्गा नगर, कैलाश नगर, शंकर पावसे रोड, होली होराइजन स्कूल से जुड़े मेरे जितने पेरेंट्स हैं, मेरे जितने बच्चे हैं, मुझे जो चाहने वाले हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे मित्र हैं, जो मेरी पोस्ट फेसबुक पर या किसी और सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं, उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन सब के कारण इस तरह की छोटे मोटे कुछ कार्य मुझसे हो जाते हैं। ईश्वर मुझसे करवाता है, वह मुझे माध्यम बनाता है। एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि ये पुस्तक मैंने नहीं लिखी है, इस पुस्तक का माध्यम मात्र हूँ। सारी रचनाएं सिर्फ ईश्वर करता है, कान्हा करते हैं। रचना का अधिकार और किसी को नहीं है, वो श्रेय दे देता है, ये उसकी महानता है, ये उसकी कृपा है। अभी जैसे हम नाव में आ रहे थे, 2 नाविक हमें यहाँ ला रहे थे, उस समय हम 8 लोग नाव पे बैठे थे, 2 ये 10 लोग थे। तो जिस तरह से हमें उस घाट से इस घाट तक, संगम के बीच तक ये लोग मुझे खेकर लाए हैं, कहने को तो मैं कह दूंगा कि मैं नाव से आया, लेकिन मुझे खेने का काम इन 2 निषाद लोगों ने किया है। इन 2 सुभाष और बड़े भैया लाल जी और सुभाष जी ने किया है। इन लोगों ने हमें खेकर यहाँ लाया है। या जैसे हम सुबह अमेठी से यहाँ तक आए तो हम कह सकते हैं हम आए, लेकिन वो जो मारुति वैन है उसके माध्यम से हम आए। शशिकांत तिवारी उसे चला रहे थे। उस सड़क ने हमारी सहायता की, सूरज की रोशनी ने सहायता की, प्रकृति के एक एक कण ने हमारी सहायता की है, और हमारे शरीर में भी प्रकृति का एक एक कण है और ईश्वर की ही सारी रचना है। और हम सौभाग्यशाली, फिर से इतना मैं भावुक हूँ कि हर बातें इस समय आपसे शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। फिर जब भी फुर्सत मिलेगी, थोड़ा और अच्छे से शांत मन होगा, तो मैं हर चीज़ को विधिवत लिखूँगा कि मैं यहाँ क्या महसूस कर रहा हूँ, इसी स्थान को विमोचन के लिए क्यों चुना, इसके बारे में फिर से मैं आपको चर्चा करूँगा। मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। जो लोग वीडियो देख रहे हैं या कुछ देर बाद देखेंगे, उन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद, एक नई आशा के साथ और एक नई दुनिया के साथ, जो कोरोना भूल चुकी होगी, कोरोना से उबर चुकी होगी। तब तक के लिए अब हम सब आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।